आप सभी का स्वागत है अपना झारखंड में। आज जो शख्स बैठे हैं हमारे JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले दादा हमारे चैनल पे आपका जोहार है। आपको भी झारखंडी जोहार है और आपको रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं और झारखंड वासियों को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल है जो डॉक्टर सलीम को लेके, जिस तरह से बगोदर विधानसभा का कैंडिडेट थे और कैंडिडेट मतलब बनाने के लिए सबसे बड़ा आपका ही हाथ था। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि जिस तरह सोशल मीडिया में जिस तरह से तेजी से वायरल हो रहा है, ऑडियो हो, वीडियो हो, या फिर बहुत सारा आरोप लगा जा रहा है कि मतलब डॉक्टर फर्जी है और मतलब एक महिला का डेथ हो गया है उसी के हॉस्पिटल में। तो बहुत सारा मतलब ये सब उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये क्या है सच्चाई, आपसे ही जानना चाहते हैं। और हमारे जितने भी हमारे YouTube के फैमिली, Facebook के फैमिली, ये आपसे जानना चाहती, क्योंकि बहुत सारा वायरल चल रहा है, लोग किस पे भरोसा करें नहीं करें ये किसी को पता नहीं है। तो पहला मेरा सवाल है ये है कि डॉक्टर सलीम को आपके पार्टी से क्यों निकाला गया? देखिए, जहाँ से पार्टी से निकालने की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत जल्दबाजी किया गया पार्टी में। इतना जल्दी निकालना नहीं चाहिए। हर चीज़ का एक जांच होता है और जांच के बाद ही डिसाइड करना चाहिए पार्टी को क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सलीम अंसारी को हटाने के लेके बहुत स्पीड काम किया गया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए, अगर किसी को कोई अगर एलिगेशन लगती है किसी पे तो कहीं ना कहीं उसको जांच का विषय बनता है, जांच होनी चाहिए। और हमारी पार्टी में भी अभी तक जितने भी लोग अगर पार्टी से बाहर हुए तो कहीं ना कहीं जांच हुई है। जांच के बाद अगर कहीं सच्चाई सामने आई तो पार्टी से निकाली जाती है, निकाली गई है। लेकिन डॉक्टर सलीम अंसारी में बिना जांच किए निकालना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए और बगोदर वासियों के लिए कहीं ना कहीं दुख की बात है और एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारी पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी आपकी कमजोर हो गया है, इसी वजह से इस तरह से हो रहा है, बिना सूचना किए हुए, बिना जान पड़ताल किए हुए इसी किसी तरह से मतलब किसी को निकाल देना। और बहुत बड़ा चेहरा है बगोदर विधानसभा में, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए, बगोदर का सही में बगोदर विधानसभा का एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि 18,000 वोट लाए हैं वो। और आप बगोदर में पता भी कर सकते हैं, बगोदर विधानसभा में कहीं ना कहीं उनका नाम कहीं भी जाइएगा तो कोई ना कोई आपको बताएगा डॉक्टर सलीम अंसारी एक अच्छे व्यक्ति हैं। अभी तक हम लोग का कहीं उनके बारे में कहीं गलत हम लोग सुने नहीं थे। अगर गलत सुनते तो हम लोग टिकट नहीं देते उनको। लेकिन आप कोई भी कास्ट में अगर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम कहीं भी आप जाइए, किसी से भी पूछिए तो कहीं ना कहीं वो लोग तारीफ ही करेंगे डॉक्टर सलीम अंसारी को। कहीं आज तक हम लोग गलत उनके बारे में नहीं सुने। रहा ये जो अभी मामला जो सामने आई है, जो एक महिला की जो मौत हुई है, तो मैं उसमें एक सफाई देता हूँ। जो अभी तक हमको नॉलेज है, जो हमको पता है इसके बारे में, वो महिला एडमिट तो थी वहाँ, ठीक है। एडमिट होने के बाद वहां से वो ठीक होकर अपने घर गई। ठीक, घर जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद फिर उनका तबीयत बिगड़ा, जैसा हम लोग को पता चला। उसके बाद तबीयत बिगड़ने के बाद वापस एडमिट होती है और फिर यहाँ से वो उनके घर वाले रांची लेके जाते हैं उनको। रांची में भी फिर रिम्स में एडमिट होती है, फिर वो वहां से उनके घर वाले उनको कलकत्ता लेके जाते हैं। तो कलकत्ता में वो 15 दिन 17 दिन वो रहती है, उसके बाद वहां वो डेट करती है। तो कुछ लोगों के में एक भ्रम फैला गया था। न्यूज़ 18 है और कोई एजाज भाई करके हमारे ही कौम से हैं, बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा हमको, लेकिन उसको इतना उछाला गया डॉक्टर सलीम अंसारी के हॉस्पिटल में डेट किया है, जबकि वो महिला कलकत्ता में डेट की है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अंसारी के यहाँ डेट नहीं किए। सबसे पहली बात, अगर लोगों में एक भ्रम फैलाया गया जो डॉक्टर सलीम अंसारी के क्लिनिक में इलाज के दौरान डेट की है, तो ये सरासर गलत है। नहीं तो इस तरह जिस तरह से आप बोल रहे हैं शेख साइद भाई कि ये सब गलत है, तो ये आपका पार्टी उस पर करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, आके देखना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। ऐसे ही पार्टी से निकाल देना, तो आप दोनों तरफ से बोल रहे हो, पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, डॉक्टर सलीम की तरफ से भी बोल रहे हो। तरफ से नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है वो हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो डेट हुई कलकत्ता में। ठीक है जी, अगर डॉक्टर सलीम के हॉस्पिटल में डेट होती तो वो गुनहगार थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर सलीम अंसारी अगर गुनहगार है, सलीम अंसारी के हॉस्पिटल में वो डेट हुई है, तो सलीम अंसारी पे FIR क्यों नहीं हुआ अभी तक? उनके परिजन जो है अभी तक FIR क्यों नहीं किए? अगर वो गुनहगार होते डॉक्टर सलीम अंसारी तो अभी तक उन पे FIR होता और कहीं ना कहीं वो जेल पहुंच गए होते मेरे हिसाब से। लेकिन एक FIR नहीं होना इसके मतलब उनको गुनहगार नहीं है, तभी उनके घर वाले FIR नहीं किए। जब उनके घर वाले को अगर टेंशन नहीं है, उनके घर वाले FIR नहीं कर रहे हैं, तो एक न्यूज़ 18 का एक पत्रकार जो गिरिडीह जिला का एजाज अहमद है, वो इतना उछाल रहा है। यानी कहीं ना कहीं एजाज अहमद को हमको लगा डॉक्टर सलीम अंसारी को कहीं ना कहीं दबा के पैसा वसूलना चाह रहे थे।
और वो पैसा मिला नहीं, इसके लिए ये न्यूज 18 का ये लोग नाम खराब कर दिए। न्यूज 18 एक बहुत अच्छा चैनल है, हम लोग भी देखते हैं उनको, हम लोग भी लाइक करते हैं, लेकिन ऐसे पत्रकार को रखना जो कहीं ना कहीं अपने चैनल को बदनाम कर रहा है, तो खास करके मैं न्यूज 18 के जो ओनर्स है उनको मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से आप संभल करिए, कहीं ना कहीं आपके चैनल पे उंगली उठ रहा है। क्योंकि अगर परिजन अगर केस करते हैं तो हम लोग मानते कहीं ना कहीं डॉक्टर सलीम अंसारी का कहीं ना कहीं गलती है, तो ही पे FIR, बल्कि बिना FIR कुछ भी नहीं, उसके बाद उनको इतना उछालना। और रही दूसरी बात, तो मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। हाँ, मैं वहां तक आ रहे हैं शाहिद भाई। तो जो आपका बोलने का मतलब ये है कि जो सलीम अंसारी है निर्दोष है, मतलब कहीं अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट आई है वो हिसाब से निर्दोष है। मैं आपका बात सुन रहा हूं, तो ये निर्दोष है। तो ये जो लगाया जा रहा है, जिस तरह से सलीम अंसारी जी के ऊपर जिस तरह आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ही पार्टी लगा रहे हैं, इसीलिए तो आपका पार्टी उसको निकाल दिया गया पार्टी से। कहीं ना कहीं आपका ही पार्टी इस तरह किया जा रहा है। हमारा पार्टी की जो बात है, हमारी पार्टी इसमें जल्दबाजी की, जबकि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उसमें आप जांच कीजिए, जांच कमेटी बैठाइए, जांच कीजिए, उसके बाद अगर लगता है कोई गुनाहगार है तो उनको पार्टी से निकालिए। अभी आपको पता होगा नया कानून भी बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप पे FIR होता है आप तुरंत अरेस्ट नहीं होइएगा, ठीक है। आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, आप जवाब दीजिए, लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे। वो जवाब देने के बाद फिर उसमें जांच होती है, जांच में लगेगा आप गलत है, उसके बाद आपको अरेस्ट होगी। अरे यार, जब कानून ऐसा है तो पार्टी में इतनी जल्दी क्यों? आखिर क्या बात है? क्या सलीम अंसारी एक मुस्लिम है इसके लेके? जबकि हमारे सुप्रीमो आज तक ये भेदभाव रखे नहीं, हमारे सुप्रीमो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना जल्दबाजी की डॉक्टर सलीम अंसारी को लेके, हमको ये समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दबाजी क्यों। और रहा हो मतलब महिला की बात, मतलब आपका कहना है कि आपके ही पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना समझे बिना सोचे पार्टी से निकाल देना। भाई ओके, बच्चे का खेल थोड़ी है। पार्टी में अच्छे लोगों के लाने में हम लोग कितना मुश्किल मुशक्कत से अच्छे लोग को अपने पार्टी में हम लोग जोड़ रहे हैं, और एक झटके में किसी को निकाल देना बिना जाने पहचाने। रहा हो महिला की बात, तो ये देखिए आवेदन मेरे पास है, आप देख लीजिएगा। अगर हो सकता है आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये लिखित आवेदन, ये उनके जो हस्बैंड है जिनकी वाइफ डेट की है, वो लिखित आवेदन दिए हैं, और इसमें बाकायदा एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है, जो इसमें डॉक्टर सलीम अंसारी और उनका क्लिनिक का कहीं से कोई गलती नहीं है, वो कलकत्ता में डेट की है, ठीक है। इसमें साफ सुथरा लिखा गया है। मतलब आपके पास अगर डॉक्टर सलीम अंसारी गलत होते तो क्या इनको पिस्टल दिखा के आवेदन लिखाया गया क्या? उनके गांव के जितने भी है सबका सहन है इसमें, ठीक है। और अगर अब बोलिएगा तो ये देखिए, ये लोग दिए हुए सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, यानी राज धनवार थाना प्रभारी को दिया गया है, जो इसमें डॉक्टर सलीम अंसारी का कोई गलती नहीं है, वहां ये लेडीज डेट नहीं की है। अरे यार, जो जिसका परिजन हो खुद लिखित में दे रहा है मेरी वाइफ यहाँ डेट नहीं किया, आप फंसा रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आप सलीम अंसारी से पैसा हटना चाह रहे थे, पैसा नहीं मिला तो सलीम अंसारी को मीडिया में उछाल के कहीं ना कहीं उसका इज्जत लेना चाह रहे हो, अगर पैसा नहीं दिया तो। अरे बात भी सामने आई, सलीम अंसारी के कुछ खास लोगों उन्होंने हमको बताया, आज ही हम उनसे मिले थे, ठीक है। उन्होंने बताया हमको 2 लाख रुपए मांग रहा था पत्रकार एजाज अहमद, हम 2 लाख नहीं दिए, इसके लिए हम पे एलिगेशन लगा, हमको फंसाया गया है। अगर हम गुनाहगार हैं तो हम पे FIR क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अगर वो ही पत्रकार अगर पूछेंगे कि ठीक है हम 2 लाख मांग रहे थे, तो आपके पास कोई सबूत है? तो पत्रकार के पास क्या सबूत है जो सलीम अंसारी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है? वो तो बता रहे हैं कि वो महिला के जो घर वाले हैं, जो गार्जियन है, खुद बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, डॉक्टर सलीम के हॉस्पिटल पे ऐसा हुआ। तो डॉक्टर सलीम के हॉस्पिटल में ऐसा हुआ तो फिर ये गलत है क्या? नहीं, ये आवेदन गलत है क्या? ये फोटो डाल देंगे, ये गलत नहीं है ना। ऐसा है तो आप उनके परिजनों से जाके पूछ लीजिए। आप लोग दूध पानी का पानी। आज खुद बगोदर विधानसभा में मीटिंग रखी गई थी, उसमें जेल के उनके सभी पदाधिकारी थे, चाहे वो समझ लिए विधानसभा का रहे या केंद्रीय कमेटी रहे, टोटल पदाधिकारी आज बैठे हुए थे। और उन्होंने आज हमको बाकायदा एक लेटर दिया है जांच के लेके, ये देख लीजिए, आज एक लेटर दिया है वो लोगों ने, जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी है, ठीक है। देख सकते हो कि ये लेटर मतलब यहाँ बगोदर विधानसभा के अंतर्गत में बैठक हुआ था, तो वही लेटर लिखा गया है ना शाहिद भाई? हमको लेटर दिया गया, कहीं ना कहीं हमको जांच के लिए बोला गया है। तो कल हमारे सुप्रीमो से हमारी बात भी हुई थी, हमने बताया उनको जो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिसीजन हम लोग लिए, इतना जल्द डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हम लोग पहले जांच कर लेना चाहिए, उसके बाद उनको पार्टी से हटाना चाहिए। तो सुप्रीमो ने बोले ठीक है आप बैठ के और एक टीम बैठ के देख लीजिए, टीम बनाइए और टीम बना के जांच करा लीजिए, जांच में जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट हमको दीजिए। मतलब शाहिद भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी आके कुछ भी मतलब निक के या कुछ भी इसको किसी को भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा, बिना सुप्रीमो से पूछे हुए निकाल दिया गया,
ये आप ही बोल रहे हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी फिर हल्का है, मतलब पार्टी में कोई भी किसी को अपना मर्जी चला रहे, तो इसका कोई मतलब ये नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। गलती तो हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खास करके अभी आप देख लीजिए, समझ लीजिए हमारे प्रवक्ता जी जो है विजय जी, ठीक है, उनको इतना स्पीड डिसीजन लेने की क्या जरूरत है भाई? जब हम सुप्रीमो से बात करें, सुप्रीमो बोले हम उनको पार्टी से निष्कासित करने बोले ही नहीं है, हम बोले जांच कीजिए, आप इसमें कमेटी बनाइए और वो कमेटी जांच करेगी, जो सिस्टम है हर पार्टियों का। हमारे सुप्रीमो तो सही बोले, जो हर पार्टियों को सिस्टम में जांच कमेटी बैठती है, वो जांच करती है और जांच में क्या सच्चाई आता है उसके बाद उसमें एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं बिना जांच का। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डायरेक्ट ऑपरेशन थोड़ी होता है उसका। अरे भाई उसको पहले जांच होता है, क्या इसका बीमारी है क्या नहीं है, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा ना, या उसके बाद ही हम लोग इलाज करते हैं ना। लेकिन पहले ऑपरेशन करके उसके बाद हम जांच करेंगे क्या? जी। तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लग रहा है, जो पार्टी से इनको निष्कासित किए हैं हमारे ही पार्टी के हैं और हम उनको बड़े भाई जैसा मानते हैं, विजय भाई जी, लेकिन इतना स्पीड करना इतना जरूरी नहीं था। कहीं ना कहीं हमको उनपे भी शक हो रहा है, इसके लिए हम अपने सुप्रीमो से जाके मिलेंगे और उनको बताएंगे इतना स्पीड जांच करने का क्या वजह था। इसके लिए कम से कम आप उनसे सवाल कीजिए, जितना स्पीड उनको पार्टी में हटाने की क्या वजह थी। अगर हटाए तो कहीं ना कहीं हमको उन पे भी उंगली उठ रहा है हमारा। मतलब कहीं ना कहीं आप भी पार्टी से शर्मिंदा है कि इस चीज को लेके कि जल्दबाजी की है। एकदम जल्दबाजी की, इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। आज जब रिजवान का समय आया था, जो आप लोग को पता होगा, तो वो समय भी हम लोग कमेटी बैठाए हुए थे, जांच हुई थी। एक और बात पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब आपके पार्टी में कहीं मुसलमान का तो टारगेट नहीं हो रहा, जिस तरह फरजान, जिस तरह सद्दाम को भी निकाला गया, अभी डॉक्टर सलीम को, कहीं आपका तो चौथा पांचवा नंबर तो आपका भी नहीं आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपकी पार्टी में, जिस तरह से पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी चाहता है, कोई भी पेन चला देता है तो किसी को भी निकाल देता है, तो कहीं ना कहीं आपका भी नंबर तो हो सकता है। कहीं ना कहीं सवाल आपका तो जायज है, लेकिन अभी हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जो है नजर के सामने है। इसलिए हम खुद शर्मिंदा हैं सब चीज से, जो कम से कम जांच करके ही आप किसी को हटाइए। अचानक आप किसी को हटा दीजिएगा, और कोई सलीम अंसारी रहे या फरजान भाई हमारे रहे, चाहे हमारे पार्टी के कोई भी अधिकारी है, उन्होंने एक मेहनत करके, मुशक्कत करके आज पार्टी को यहाँ तक लाया है। और बाकी हमारे सभी लोग जितने भी हमारे पार्टी में बहुत मेहनत की हैं, जयराम भाई के साथ कहीं ना कहीं कंधा मिला के चले हैं और पार्टी को आज ये मुकाम तक हम लोग सब मिलकर पहुंचा दिए हैं। अब क्या है, हम लोगों को और लोगों को जोड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है तो छोटे छोटे बात पे बिना जाने सुने हम किसी को अगर निकाल देते तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां महसूस होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सुप्रीमो से इस चीज के लेके बात करेंगे, उनको समझाएंगे। कहीं ना कहीं उनको जो बात कहा गया हमारे सुप्रीमो, कहीं ना कहीं झूठ सच करके उनको बोला गया, और सुप्रीमो के पास इतना समय नहीं था, हो सकता है जल्दबाजी में कदम उठा लिए होंगे, लेकिन एक जांच का विषय बनता है। कल मेरी बात भी हुई उनसे, हमने उनको समझाया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक जांच कमेटी बैठाइए और जांच कीजिए, और इसमें जांच में जो रिपोर्ट आता है हमको दीजिए, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। और सही बात है, इतना स्पीड एक्शन और इतना जल्दबाजी नहीं हम लोग को करनी चाहिए। मतलब आज मीडिया में आता है और तुरंत एक दिन के बाद हम हटा देते हैं किसी को बिना जाने सुने। हाँ, अगर उसके परिजन बोलते, उन पे FIR होता, उनके परिजन बोलते बोले हाँ भाई डॉक्टर सलीम अंसारी के क्लिनिक में मौत हुई है, इसका जिम्मेदार डॉक्टर सलीम अंसारी है, तो नो डाउट उनको हटाना चाहिए। लेकिन उनके परिजन कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। अगर बोल रहे तो कौन? पत्रकार, वो भी कुछ पत्रकार। आखिर कुछ पत्रकार बोलने की क्या जरूरत है? यानी कहीं ना कहीं आप मतलब ये चीज क्लियर हो गया शायद भाई, कि मतलब आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि मीडिया वाला जो भी था, मीडिया वाला गिरिडीह का रहने वाला है, जो डॉक्टर सलीम को मतलब पैसा मांग रहे थे, मतलब पैसा नहीं देंगे तो आपको ऐसा कर देंगे वैसा, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे, ये चीज आप बोल रहे हो। दूसरा सवाल ये है कि जो आपके पार्टी से गलती हुआ है, इस चीज के लेके आप शर्मिंदा हो। और तीसरा सवाल ये है कि जो लोगों के मन में और दिल में ये चीज डाउट चल रहा है कि डॉक्टर सलीम फर्जी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, कुछ लोग का कहना था और कुछ लोग क्या, सच्चाई ये है, हाँ डॉक्टर सलीम अंसारी 10वीं फेल है, ऐसा करके मीडिया में आ रही थी, ठीक है, तो 10वीं फेल है तो है। अब ये मैं साफ कर देना चाहता हूं, डॉक्टर सलीम अंसारी एक क्लिनिक चला रहे हैं, वो क्लिनिक 10वीं पास रहे या 5वीं पास रहे या कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, अनपढ़ रहे, वो क्लिनिक चला सकता है, लेकिन वो डॉक्टर रख सकता है काम के लिए। मतलब आपके बोलने से मतलब हॉस्पिटल का हॉस्पिटल का वो ओनर है, ठीक है, वो इलाज नहीं कर रहे, वो खुद ओनर है, ठीक है। इलाज करने के लिए वो डॉक्टर रखे हैं, तो डॉक्टर रखने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल। इलाज करने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो जो बार बार उठा रहे सवाल फर्जी डॉक्टर, तो भाई वो डॉक्टर है ही नहीं,
ठीक है। हाँ, लेकिन एक सब उनको डॉक्टर सलीम बोलने लगे तो आदमी किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकता है। आ रहा 10वीं पास की बात, तो मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं, जब कोरोना का समय चल रहा था तो वही 10वीं पास, वही 8वीं पास, वही 5वीं पास, जो छोटे छोटे डॉक्टर थे वही सबका जान बचा रहे थे। बड़े डॉक्टर कहीं ना कहीं अपने बंगले में अपना जान बचा के अपने फैमिली के साथ रह रहे थे। तो किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। आज वही छोटे छोटे डॉक्टर थे जो बहुत सारे लोगों को जान बचाए। वो समय इंसान को याद करना चाहिए। आज हम फर्जी बोल रहे हैं, लेकिन वो समय जब हम इलाज कराने के लिए जा रहे थे कोरोना में, वो समय पूछ रहे थे कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है जी, नहीं पूछ रहे थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कोई मरीज मरे, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता हम एक्सीडेंट करके किसी का जान ले। अगर किसी का जान चली जाती है तो अगर मौत है तो जाएगी। और रहा डॉक्टर सलीम अंसारी की बात, आज वो 20 साल से क्लिनिक चला रहे हैं। कितने हमको लग रहा है लाखों लोगों का इलाज किया, तो लाखों लोगों का इलाज किया, उसका आप तारीफ नहीं करें। अगर कोई एक लेडीज अगर कलकत्ता में जाके मर जाती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सलीम को आप टारगेट कर रहे हैं, चूंकि वो जेल कैंप का है और 18,000 वोट लाया। कुछ लोगों का नजर में वो गड़ रहे हैं। मतलब ये है कि दूसरे के जो पार्टी के जो दल है उसके ऊपर लगे हुए, कहीं ना कहीं मीडिया दूसरे दल से बिका हुआ है। और इन्होंने कोशिश भी किया डॉक्टर सलीम अंसारी से कांटेक्ट करके जो कुछ पैसा इससे खींचे, जब उनको नहीं मिला तो ये मैटर को हाईलाइट किया। हाँ, हाईलाइट करता, जरूरी है हाईलाइट करना, लेकिन अगर वो उनके जो परिजन थे वो अगर साथ में रहते, उनके परिजन केस करते, तो कहीं ना कहीं उनके एक तरफ परिजन लिख के दे रहे डॉक्टर सलीम अंसारी का कोई गलती नहीं है और मीडिया हाईलाइट करिए। तो आप खुद जनता को समझना है जो मीडिया गलत है या डॉक्टर सलीम अंसारी गलत है। अगर डॉक्टर सलीम अंसारी गलत रहता तो उन पे FIR होता, उनके परिजन आंदोलन में अनशन में बैठते, आंदोलन करते, दूसरे पार्टियों के पास जाते, थाना प्रभारी के पास जाते, वो नहीं सुनते, इंस्पेक्टर के पास जाते, DSP के पास जाते, SP के पास जाते, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं से कोई मामला आया नहीं है। बाकायदा वो लिखित में दे रहे भाई मीडिया जो फंसा रही है वो गलत है, इनका कोई गलती नहीं। बिल्कुल, आपका कहना ये है कि जो डॉक्टर सलीम है वो मतलब ना डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, आपका बोलने का डॉक्टर नहीं है, एक मतलब हॉस्पिटल का ओनर है और उसके ऑनर के अंदर मतलब जो भी डॉक्टर लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में, आपका कहना वहां तक तो ठीक है, ये तो सब समझ में आ गया। बट ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिस तरह से बगोदर विधानसभा का कैंडिडेट होके किसी पत्रकार को इस तरह से गाली गलौज करना, कहीं ना कहीं ये सूट नहीं किया जाता है उस मतलब कैंडिडेट को, जिस तरह मतलब बगोदर विधानसभा में रह चुके हैं, 18,000 वोट लाए और ऐसा मतलब विचार कर रहे हैं, जैसा बात कर रहे हैं गाली गलौज पे, तो ये कहीं ना कहीं ये हमको गलत लगता है। जहां तक गाली का सवाल है तो ये वीडियो अभी की नहीं है, ठीक है, ये चुनाव की पहले की वीडियो है और अभी इसको नया तरीके से एजाज भाई 1 नंबर फर्जी पत्रकार है, आप इसका जांच करा लीजिए, ठीक है। और अगर लगता है जो एजाज भाई के साथ बात हुई है उसमें, ठीक है, और एजाज भाई को गाली दे रहे हैं, तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। इसमें जांच बैठाया जाए और जांच मतलब तो इसमें CBI जांच कराइए, मतलब ED जांच कराइए, एक बड़ा पैमाने में जांच कराइए। और अगर एजाज भाई के साथ अगर वो गाली गलौज हुआ होगा, ठीक है, तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मतलब दावा ठोक रहे हैं आप, उसके ऊपर दावा ठोक रहे हैं कि अगर गलत हो गया तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ये ऑडियो जो है पुराना ऑडियो है, ठीक है, और कोई दूसरे के साथ बात हुआ था तो आप एक तरफा सुन रहे हैं। अगर कोई हमको गाली देगा तो मजबूरन कुछ ना कुछ मेरे मुंह से भी निकलेगा, सब इंसानी है, बर्दाश्त नहीं होता है इंसान से, ठीक है। तो आप उनका गाली नहीं सुना के और सिर्फ डॉक्टर साहब का गाली सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी समझता है बहुत तरह का एडिट होता है, वो अपना आवाज को बता नहीं रहे। आप किसी को माँ बहन का गाली दीजिएगा और सामने वाले से अगर चाहिएगा फूल, गुलाब का फूल लेके आपको देता, ऐसा नहीं होता, वो काउंटर तो करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका आवाज रोका जा रहा है, इनका आवाज सुनाया जा रहा है। और खास करके एजाज भाई के साथ बात ही नहीं हुआ है। मैं तो दावा के साथ कहता हूं अगर इसकी जांच हो जाए, चलिए एजाज भाई हमको बुलाए, अब मैं उनके मीडिया में आता हूँ न्यूज 18 पे, ठीक है, और मैं उनके सामने दावा ठोकता हूं इनकी जांच कराया जाए, मैं भी लिखित तौर पे देता हूं, वो भी लिखित तौर पे दे। अगर जांच में अगर सब सच साबित हो गया, शाहिद ऑन कैमरा बोलेगा और राजनीतिक से संन्यास ले लेगा। ये झूठ बात है, कहीं ना कहीं इनको फंसाया जा रहा है डॉक्टर साहब को। ये जो अभी गाली गलौज का जो ऑडियो वायरल वो मैं भी सुना, वो पहले की ऑडियो है, मैं उसका जांच कर चुका हूं, मैं उनके अगल बगल के लोगों से मिल चुका हूं और वो किसके साथ हुआ उसको भी मैं जानता हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो जिसके साथ वो गाली गलौज हुआ है उनको भी हम लोग सामने कर सकते हैं। जिस तरह आप बोल रहे हो एक पत्रकार के बारे में, मतलब डायरेक्ट आप दावा ठोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज के लिए रखे हो, आपको पता है कि नहीं ये गलत है, तो इसीलिए आप दावा ठोक रहे हो, क्योंकि आप राजनीतिक में बहुत बड़ा पोस्ट में हो और इस तरह से किसी पत्रकार को आप डायरेक्ट खुला चैलेंज दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सही हो, हमको ऐसा लग रहा है। मगर किसी पत्रकार को इस तरह, मेरे हिसाब से हम भी एक पत्रकार है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ चंद पैसे के लिए
किसी चीज को मतलब बुराई करके किसी को गिराना नहीं चंद पैसे के लिए, क्योंकि पत्रकार तो बहुत अच्छा माना जाता है कि लोगों के ऊपर चौथे स्तंभ होते हैं, ठीक है, और उनको पैसे के लोभन में आके किसी का लाइफ नहीं खराब करना चाहिए, ठीक है। आज हॉस्पिटल में गरीब अमीर सबका इलाज होता था, इस तरह से हमको भी तकलीफ हुआ क्योंकि हम भी हॉस्पिटल में कभी कभी मेरा भी आना जाना होता था, क्योंकि ज्यादा दूर तो है ही नहीं हॉस्पिटल, राजधनवार में है, तो मैं वहां कभी जाता था तो मैं कभी कभी देखता था कोई गरीब के पास पैसा नहीं रहता था, तो भी डॉक्टर साहब बोलते थे जाने दो, आपके पास पैसा नहीं, बाद में होगा तो दे देना, नहीं होगा तो नहीं देना। तो कहीं ना कहीं वो गरीबों के साथ गलत हुआ। आज हॉस्पिटल चल रहा था तो हमको लग रहा है 100 में कम से कम 90% वहाँ गरीब लोग आते थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब उसका इलाज फ्री में करते थे। आज ये पत्रकार की वजह से उसका फ्री का इलाज बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं दुख की बात है। ऐसे फर्जी पत्रकार लोग पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और खास करके न्यूज 18 वाले से मैं कहना चाहूँ, ऐसा पत्रकार लोगों को आप अपने न्यूज चैनल से निकालिए ना, कहीं ना कहीं आपका लोग का इज्जत की बात है, आप लोग आपका जो चैनल है उसकी इज्जत की बात है, कहीं ना कहीं ये लोग पैसा के लेके आपका इज्जत लोग निकाल रहे हैं, ये लोग से, ऐसे पत्रकार लोगों से इनको बचना चाहिए कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख ही लिए कि जो भी मन में डाउट था, जो भी दिल में एक वहम था, वो सारा क्लियर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे शेख साइद हैं जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है जेएल कैंप के, जो जितने भी डाउट था मन में सब क्लियर कर दिए। तो यही था सच्चाई। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।